जब पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया जा सकता है तो शिक्षा में समानता क्यों नहीं लाई जा सकती। बिहार के नवादा जिले के हिंसुआ प्रखंड में एक नई क्रांति की लहर दौड़ रही है। यह क्रांति है शिक्षा में समानता की और इसके सूत्रधार हैं बाबा दशरथ मांझी के शिष्य और पूर्व मुखिया अरविंद मांझी। अरविंद मांझी पिछले कुछ समय से बिहार के हर जिले, हर गांव, हर गली मोहल्ले में एक नारा बुलंद कर रहे हैं, शिक्षा दो नीतियों में बटी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का बेटा पढ़े या किसी गरीब भिखारी का, शिक्षा सबके लिए सामान्य होनी चाहिए। उनका मानना है कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूखमरी और बीमारी को मिटाने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शिक्षा खुद ही अमीर और गरीब में बटी हुई है। एक तरफ महंगे प्राइवेट स्कूल है जहां सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ सकते हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूल है जहां ज्यादातर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अरविंद मांझी का मिशन साफ है, शिक्षा में यह भेदभाव खत्म होना चाहिए। अरविंद मांझी अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे, उनके साथ सैकड़ों महिलाएं और पुरुष इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं। नवादा और हिंसुआ प्रखंड के कई गाँवों में जाकर वो लोगों को समझा रहे हैं कि अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां भी इस दोहरी नीति की शिकार होंगी। वो बिहार के हर जिले में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि यह आवाज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंच सके। अरविंद मांझी ने एक ऐसा नारा दिया जो सोचने पर मजबूर कर देता है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसे प्राइवेट नौकरी मिलनी चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी मिल सकती है। अरविंद मांझी का यह आंदोलन सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, वो गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़ रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि अगर वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े नहीं हुए तो यह शिक्षा व्यवस्था हमेशा दो हिस्सों में ही बटी रहेगी। और उनका यह कहना है कि जब तक इस मिशन में सफलता नहीं मिलती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। बाबा दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया था, अब उनके चेले अरविंद मांझी शिक्षा के इस पहाड़ को तोड़ने के लिए निकल पड़े हैं। क्या यह आंदोलन एक नई क्रांति की शुरुआत करेगा या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दो नीति शिक्षा के लेकर जन जागरूकता अभियान जो आप चला रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका, क्या कहेंगे आप? मेरा मुद्दा यही है कि भारत में दो नीति शिक्षा जो चल रहा है, इसलिए मैं अभियान चलाया हूँ कि दो नीति शिक्षा, सबका शिक्षा एक समान होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो या अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, सबका शिक्षा एक समान होनी चाहिए। आप एक महीने से आपका अभियान चालू है और कहाँ आप अभी भ्रमण कर चुके हैं? करीब हर नवादा जिला में हर जगह जाकर, हर गांव में जाकर, कुछ ही गाँव छुटा हुआ है लेकिन हर गांव में जाकर लोगों को जगाने का काम कर रहा है। क्या मिल रहा है आपका रिस्पॉन्स वहाँ से, क्या मिल रहा है? नौजवान एकदम युवा एकदम तैयार है कि आने वाला समय में अगर मेरा दो नीति शिक्षा का नहीं मिला, अगर गरीबों को रोजगार नहीं मिला तो आने वाला समय में 2025 में चुनाव में आपको जवाब सरकार को देंगे। जवाब सरकार को दे पाइएगा जी। दो नीति शिक्षा के लेकर के आपको कहना है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़े उसे सरकारी नौकरी होनी चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े उसके प्राइवेट नौकरी, ऐसा क्यों? बिल्कुल इसलिए सरकारी स्कूल जो है और प्राइवेट स्कूल जो है, तो सरकारी मैं साधारण से बताता हूँ, पूरे बिहार का मैं बताता हूँ कि एक साधारण मास्टर जिसे टीचर कहते हैं, तो पूरे बिहार का मैं चैलेंज करता हूँ कि टीचर का एक भी बेटा उसका सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ना होगा, नहीं तो अगर प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो उसकी प्राइवेट नौकरी और सरकारी पढ़ाने उसे सरकारी नौकरी दिया जाएगा, देना चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए आप सरकारी स्कूल में पढ़ें और लोगों को पढ़ाएं। मैं साधारण से बताता हूँ कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जिसका मैं साधारण से बताता हूँ कि जिस मास्टर का वेतन 1 से 1.5 लाख रुपया है, 70,000 रुपया, 80,000 रुपया, और वही प्राइवेट में 8 से 10,000 रुपया मिल रहा है। इसके मकसद क्या है कि लोग सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं और 8 से 10,000 लोग पढ़ाना चाह रहे हैं प्राइवेट। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर फ्री में किसी को मलाई मिले और
पैसा लगा के रोटी किसी को मिलता, क्या कौन सी खाएगा? रोटी खाएगा कि मलाई खाएगा? अगर फ्री में मलाई मिला तो मलाई खाएगा कि रोटी खाएगा? मलाई खाएगा। मलाई खाएगा। तो क्यों मलाई खट्टा है कि मीठा है, क्या उसको जरूर कोई कारण है इसलिए कोई खा रहा है? या शिक्षा नहीं है या कोई कारण और है, बताओ सरकार, या फिर कारण क्या है? दे रहा है तो स्कूल में बच्चन को खिचड़ी खिला रहा है, भोजन करवा रहा है, पढ़ा रहा है। हाँ, उसको टीचर को राशन मिल रहा है, खिचड़ी खिला रहा है, लेकिन खिचड़ी क्या है नहीं है लोग देख रहे हैं उसको। मैंने आपका कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, हाँ, अच्छी तरह होनी चाहिए, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में होता है। आखिर मैं सरकार का कहना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए क्यों नहीं चाह रहा है, इसका सरकार जवाब दे। आखिर कारण क्या है? सरकार सारा सुविधा करे, बिल्डिंग सारा चीज लोग बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, लेकिन अगर सरकारी स्कूल छात्र क्यों नहीं जा रहा है? और साधारण चीज बता रहे ना कि पूरे बिहार का मैं बात कर बताता हूँ, इसका मकसद टीचर नहीं है, पूरे बिहार का मैं बताता हूँ बात कि एक भी मास्टर का बेटा खिचड़ी खाने वाला स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। अगर सरकारी नौकरी लेना है, अगर सरकारी नौकरी लेना है तो प्रधानमंत्री का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, तो खिचड़ी खाने वाला स्कूल में पढ़े, तो देखते हैं कितना नौकरी मिलेगा उसका बेटा। मैं हर गली हर चौराहे पर महिला के लोगों को जगाएंगे, और अगर सरकार हक अधिकार नहीं दिया, मेरी बात नहीं सुनी, तो आने वाला समय में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जवाब मिलेगा। गरीब गुरबा जवाब देंगे और जो पढ़ रहे हैं नौजवान साथी वो सब जवाब देंगे। आज आपको मैट्रिक हो या इंटर हो, नौकरी की बात है, पेपर लीक गरीब कहाँ जाकर रहेगा? अभी झारखंड में पेपर लीक हो गया मैट्रिक वाला। इसलिए सरकार का सतर्क हो जाए, दो नीति शिक्षा बंद करे और शिक्षा एक रखे। जो प्रधानमंत्री का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, सबका शिक्षा एक समान होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का वोट देते हैं, प्रधानमंत्री का वोट देते हैं, एक वोट देता है ना, और गरीब भिखारी का बेटा भी एक वोट देते हैं। दो तरह से इस देश में दो शिक्षा क्यों होनी चाहिए? सबका शिक्षा एक होनी चाहिए। अमीर सरकार एक वोट देता है, अमीर भी एक वोट देता है, इसलिए सबका शिक्षा एक होनी चाहिए और सबका रोजगार होना चाहिए। और जो पलायन कर रहा है तो सरकार पलायन को रोके बिहार में। आपका एक ही मुद्दा है कि सभी को सरकारी स्कूल में पढ़नी चाहिए। बस मेरे एक ही मुद्दा है, सभी सरकारी स्कूल में पढ़े। चलिए, बहुत। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अरविंद मांझी, पूर्व मुखिया कृषि पंचायत। और ये टोपी जो दशरथ बाबा लगाए हुए हैं, क्या मिशन है आपका? मेरा मिशन यह है कि दशरथ मांझी ने 22 वर्षों में पहाड़ का, पर्वत का झुका दिए, पर्वत को झुका दिए बाबा दशरथ मांझी, और मैं सरकार का झुका दूंगा। अगर मेरी बात नहीं सुने तो मैं सरकार का झुका दूंगा।